ज्ञानिमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रिमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम युगादि देव प्रथम आराध्य परमात्मा श्री आदिनाथ प्रभु विश्व पूज्य कलिकाल कल्पतरु भट्टारक आचार्य देव श्रीमत विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहिब परंपरा को अलौकिक करने वाले उपकारी समस्त आचार्य भगवंत, इनकी आज हमें कमी खल रही है, कमी लग रही है, ऐसे गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमत विजय ऋषभचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के पावनतम चरणार बिंदों में भाव सहित सादर्श विधि पूर्वक वंदना। जीवन निर्माता पूज्य गुरुदेव श्री जयप्रभ विजय जी महाराज साहिब, उपकारी समस्त पूज्यों के पावन चरणों में कोटि सह वंदना। विराजित परम पूज्य मालव के श्री वरिष्ठ मुनिराज श्री हृदय चंद्र विजय जी महाराज साहिब, आत्मीय हमारा प्रिय मुंडी मंडल, आत्मीय हमारा प्रिय श्रमणी मंडल, उपस्थित संत समुदाय, में स्नेह समस्त गुरु भक्त, बाहर के अनेक गांवों से गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी एक मंतव्य बता रहे थे, अपनी अपनी एक बात कह रहे थे। 3 वर्ष दक्षिण भारत की शासन प्रभावना, हम निश्चित रूप से मानते हैं कि 15 मई का वह दिन, इसी मोहनखेड़ा तीर्थ से हमने विहार किया था, हमें मुहूर्त दिया था। उस मुहूर्त के साथ में हमने दक्षिण प्रांत के विविध शहरों में जाकर के शासन प्रभावना की, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ हमें वहां से मिला। शासन प्रभावना के कार्यों के साथ में सम्मान, आत्मीय प्रेम, सब कुछ हमें मिला। बड़े आनंदित थे, प्रसन्नचित्त थे। बेंगलोर नगर के अंदर हम नवपद ओली आराधना करवाने के लिए वहां पर आए थे। संयोग ऐसा बना, परिस्थितियां विपरीत बन गई और हमें बेंगलोर के अंदर रुकना पड़ा। शासन प्रभावना के काम तो बहुत हुए और बहुत होते भी चले गए। अंत तक कार्य हम विराम करके आए हैं। शासन प्रभावना के काम करते करते इस मंत्र एक ही बात थी, हमने आज भी सारे चेहरे अगर अभी हमने गिनती करी तो लगभग 37 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पर आज नजर उन 37 गांव के लोगों को तो देख ही रही है, पर आज ये पाठ बहुत सुना लग रहा, हमें हकीकत कहो तो बहुत अटपटा लग रहा। हमें ये पता नहीं था कि जिसने हमें साउथ में भेजा, जिसने मुहूर्त दिया, जब आएंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। हमने नहीं सोचा था। जिस मुहूर्त में हमें भेजा था कि जाओ शासन प्रभावना करके आओ, मुझे याद है कि जल्दी से लौट करके चले आना। शासन प्रभावना के कार्यों को कर करके जल्दी से लौटकर जिसने हमें जल्दी बुलाया था,
आज जो हमें नहीं मिलेगा हम सोच नहीं सकते थे। बहुत अधूरापन हमें लग रहा। बहुत सारी अवधारणा होगी सेठ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, आधे लोग सुनने आए हैं, आधे लोग देखने आए हैं, कुछ अपनी अपनी धारणा मन में जोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कई लोग ऐसे विचारों के लेकर के अरे यहां थे, क्योंकि मैं उस बात को हकीकत कहूं ना, आज अगर रोना चाहो तो रो नहीं सकते और हंसना चाहो तो हंस नहीं सकते। हमारी ऐसी परिस्थिति है। अगर हम रोए, कई लोग ऐसे, क्योंकि ये वर्तमान की परिस्थिति ऐसी, मैं कटु सत्य कहूंगा सर, डर नहीं है, किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाप होता है तब हमारी परिस्थिति क्या होती है और बाप के जाने के बाद में परिस्थिति क्या होती है। आज हमारा बाप नहीं है तो सारा समाज हम पर उंगली उठा रहा है। आज हमारा बाप नहीं है। आज हमारा बाप होता, किसी माई का लाल की ताकत नहीं हो कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज जारी कर देता। आज हम अनभिज्ञ, हमें लावारिस समझ लिया, हमें कह दिया कि इनका कोई नहीं है। अरे मैं मानता हूं कि हम शीतलाचारी है, तुम्हारा क्या प्रणाम है कि तुम सर्वकाचार को परिपूर्ण रूप से पालन करते हो, कोई प्रमाण है? हमें कहते, क्योंकि हमारा बाप नहीं है। जिस दिन से हमें ऋषभ चंद्र सूरी जी महाराज साहब का स्वर्गवास देवलोक गमन हुआ, उस दिन से केवल एक समुदाय की एक ही साधु दिखते हैं, ये शीतलाचारी है, ये ऐसे है, ये ऐसे, इनके साथ में गाड़ियां घूमती है। 4 दिन हमारे साथ में बिहार में रह करके देखो, पता चलता है कि हम गाड़ी क्यों रखते हैं। ये विडंबना है, क्योंकि हमारे साथ में कोई बोलने वाला नहीं है। ये नाम कितने भी लग जाए, हमारा बाप नहीं, इसलिए क्योंकि आज वो होते तो कोई की ताकत नहीं की कि हमारे सामने कोई बोल देता। क्योंकि हम ये जानते हैं कि लकड़ी को काटने की ताकत उस कुल्हाड़ी में नहीं है। अगर जब तक हत्था उस लकड़ी का नहीं हो, जब तक वो कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। आज हमारे अपने वाले हमें दोषित कर रहे। दुख इस बात का, हम डर भी नहीं रहे हैं। मैं तो जालोर संघ यहाँ पर अभी विनती करी है, उद्घोषणा नहीं हुई है, अभी तक किसी प्रकार की कोई भी संघ में जय नहीं बोली है। हम मानते कि हम शीतलाचारी है, हम कहते हैं कि हम शीतलाचारी है, किंतु श्रावकाचार्य हम तो नहीं कहते। हम तो एक दिन के, जिस दिन ये बात हुई कि जब आप ही गीत में गाते हैं कि जम्बू जड़ गया ताला रे, कहते हैं ना कि अंतिम केवली, जम्बू जड़ गया ताला रे, आप बोलते हैं। आइए कोई प्रमाण बता दे कि मेरे पास में चाबी है जो मैं मोक्ष में लेकर के जाऊंगा। कोई है माई का लाल? जो क्रिया पालने वाले कह दे कि हमारे पास में, चलो हमारे पास में तो चाबी नहीं, किसको चाबी देकर के कोई प्रमाण सिद्ध कर सकता है क्या? हम इस बात की, क्योंकि हमें चाहना नहीं है। मैं तो हितेश विजय जी महाराज साहब को, इस गुरुदेव राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब के दरबार में मेरे गुरु की कसम खा करके कहता हूं, मैं जिस दिन से आया ना उस दिन से एक ही बात, जिस दिन से हुआ, कई लोग भ्रमित विचारधाराओं को कह के कि हितेश विजय जी को पद की भूख होगी इसलिए साउथ के कार्यक्रम छोड़ के आए। ये मेरा प्रिय, हमारा मातृशक्ति की आज हमें कमी लगती है। आज इस वक्त आते ना संगवन श्री जी महाराज साहब यहाँ पर इसी पाठ में किरण प्रभा श्री जी के पास में जब बैठती थी और हमें कहती थी संगवन श्री जी आया परे नहीं आया। आज हम वो शब्द सुनने के लिए ये कान तरस रहे हैं। कई तरह की विचार धारणाओं को लेकर के भक्तों, भगवान मैं तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हम कैसे भी है, पर हमने राजेंद्र सूरी की झाव जलाली को कम नहीं किया। पूरा साउथ यहाँ पर बैठा है, मालवांचल में भी इतने चातुर्मास हमने किए, हमने राजेंद्र सूरी की झाव जलाली को खत्म नहीं किया। आप चारित्र उसको मानते हैं जो माइक में नहीं बोलता है, वो चारित्र है। जो मेले कपड़े पहनता है वो चारित्र है। अगर वो चारित्र है तो हम द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र की कल्पना कर नहीं सकते। हमें कलम सिखाते हैं, जिनको खुद को कलम पकड़ना नहीं आता वो हमें कलमें सिखाते हैं। ये दुख है क्योंकि हमारा कोई नहीं है। हमारा बाप होता है ना तो वास्तव में किसी की ताकत, ये बिन बाप के संतानों की ये परिस्थितियां जाकर के बनती है। कोई बोलने वाला नहीं है, सब मजे लेने वाले लोग हैं। ठीक है, ये कर रहे वो कर रहे, करने दो, मत मानो। मैं भी नहीं कहता हूं कि हमें मत मानो, पर कम से कम उस साधु के पास में 10 मिनट 15 मिनट कभी आकर के आप बैठ करके उसकी वेदना को सुना? आपने कभी ये जाकर के कहा कि महाराज साहब क्या परिस्थिति है? आज 2000 किलोमीटर की दूरी, 2500 किलोमीटर की दूरी पर हम इस मोहन खेड़ा तीर्थ पर आए।
यहाँ आने के बाद भले ही लाख ढोल बाजे कितने भी बज जाए, कितने भी नाम लगाते बज जाए, पर रास्ते में हमारी किसी ने पूछी कि किस परिस्थितियों में चल रही, कैसी परिस्थिति, 3 गाड़ी चल रही है, 2 गाड़ी चल रही है, 6 आदमी चल रहे हैं, ये सारी चीजें बस इतना याद रह जाता है। पर इतना तो सोचो कि हमारे अपने, अरे आपका घर का बेटा अगर लंगड़ा लूला हो, मंद बुद्धि वाला हो, तो आप पड़ोस के यहाँ कहने नहीं जाओगे कि मेरा बेटा खराब है। आपकी बेटी अगर बुरे काम कर लेगी ना, तो आप पड़ोसी के घर घर कहने नहीं जाते। जब आपके घर की बात किसी को कहने, तो हमारा क्यों प्रचार करते हो यार? आप अपने हो, कम से कम कोई बात चल रही हो तो उसे दबाओ, उसको कहो कि नहीं, कम से कम अगर वो ऐसा करा तो क्यों हमारे पास में समाधान लेने आओ, हमसे पूछो कि आप ऐसा, बारह साहब ऐसा क्यों मीडिया के कर दे, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बन जाए तो भी ठीक, न बनाए तो भी, यार आप और हमारी क्या ताकत है कि किसको कुछ बना सकते। हम हमारी माँ की कुक्षी से जन्म जिस दिन लिया था ना, और जिस दिन हमारे गुरु ने हमारी जिस दिन चोटी खींची थी, हम इस गुरु के शरण में आए। अरे तारने वाला तू है और डुबाने वाला तू है, और हमें इतना विश्वास है कि मेरा गुरु तार सकता है, डुबो नहीं सकता है। मेरा गुरु पे विश्वास है और हम उस डंडे वाले के हैं, उस डंडे वाले पर इतना भरोसा है। जिस दिन मोहन खेड़ा की एक कदम पेड़ी बाहर उतरे थे, तब हमें लग रहा था कि हमारा गुरु का आशीर्वाद, हमारे आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है, हम ये मानते थे। और जिस दिन मदुराई से मोहन खेड़ा तीर्थ के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन हमने मान लिया कि ये डंडे वाला हमारे साथ में है। इसलिए जब साथ में है तो आप और हमारी क्या ताकत है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दरबार ये बात मानते हैं कि परिस्थितियां हम जानते हैं कि क्या है, बहुत कुछ कहने का, किंतु आज भी मैं कह रहा था कि देखो जालोर संघ यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं आपसे करबद्ध क्षमा भी मांगता हूँ। और मैं एक बात है कि गलत नहीं बोलूंगा, आप जिस रूप में हमें देख रहे, हम माइक का उपयोग करते हैं, हमारी वेशभूषा जिस तरह अभी है, हम ऐसे ही रहते हैं। वहां आने के बाद हमने कभी कोई छिरे छिपे काम नहीं किए। आप अभी भी चातुर्मास की जय नहीं बोली, हम तो सब संग से कहते हैं विचार अभी भी कर लेना। हम माइक का उपयोग करते हैं सारी परिस्थितियों में। मैं किसी चीज के लिए दबाव नहीं और किसी चीज के लिए वो भी नहीं है। पर एक बात बिल्कुल कह दूंगा कि आप चातुर्मास की विनती हम कहते हैं, और मैं तो एक बात कहता हूँ कि एक शब्द यहाँ पर कहा था कि पहलो तो उपदेश गुरु जी जालोरी में, ये जालोर ने इस बात का प्रमाण सिद्ध कर दिया। हम लड़ते, ये हेमेंद्र सूरी जी के, ये जैन सेन सूरी जी के, ये फलाने सूरी जी के, ये इनके, ये जालोर ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि केवल गुरु भक्त है। क्योंकि गत वर्ष आचार्य भगवंत नित्य सेन सूरी जी महाराज साहब का चातुर्मास करवाया, और इस वक्त हमारे चातुर्मास की विनती, ये संपूर्ण भक्त जितने हैं ना, ये मात्र राजेंद्र सूरी के हैं। इस बात का प्रमाण जालोर ने आज सिद्ध कर दिया कि राजेंद्र सूरी का पूरा जालोर है, ये किसी मतांतर में रहने वाला नहीं, ये तो राजेंद्र सूरी के प्रति आस्थावंत संघ है। आज इस बात ने जाकर के सिद्ध कर दिया है। मैं परमात्मा और गुरुदेव के साक्षी में जाकर के बेटे, आज हमें बहुत सारी कमियां लग रही है। आज हमारा बाप नहीं है तो माँ की कमी भी हमें जाकर के लग रही है। सब कुछ अधूरा अधूरा है। अब भी मौका है, हमें अपनों के बीच में हमें रहने दो। हकीकत में हमें विवाद मत कराओ, हमें विवाद मत कराओ। ये हमारा प्रिय मुनि मंडल, हमारा प्रिय श्रमणी मंडल यहाँ पर जाकर के बैठा है, हमें मिलने दो। हमें कमियां है, अगर हम सर्वस्व होते तो शायद इस पाठ पर नहीं बैठे, हमारी मूर्तियां बन जाती, पता नहीं कहाँ पर। हमें कमियां है, हम निश्चित रूप से हम मानते हैं, पर उस कमी को लोगों के बीच में प्रदर्शन मत करो, उसका प्रदर्शन का माहौल मत बनाओ। हमें गलतियां, हमें आके समाधान करो ना, हम आके हर बात का आपकी समाधान करेंगे। ये पीड़ा मेरे मन की आज गुरु दरबार में हकीकत में बोल रहा हूं ना, ये दिव्य चंद्र विजय का उद्गार नहीं है, दिव्य चंद्र विजय की पीड़ा है। और आज 3 वर्ष के शासन प्रभावना करने के बाद में आज मेरे गुरु के दर्शन, दादा गुरुदेव परमात्मा युगादेव के देव के दर्शन और हमारा आत्मीय मुनि मंडल श्रमणी मंडल के आज दर्शन करके अभिभूत तो बहुत मन आनंदित भी है। एक तरफ प्रसन्नता भी है, एक तरफ खुशी भी है और तरफ गम भी है। दुख इस बात का है कि पहले हमारा मुकाम रविंद्र सूरी जी महाराज साहब की समाधि तक था, आज 2 कदम आगे हमने, उन्होंने इसलिए हमें बुलाया कि भाई
मेरा मुकाम अब ये बन चुका है। आज बहुत कमी लगती है, मन उदास भी है, पर किंतु आज इस दरबार में आने के बाद में मैं परमात्मा और गुरुदेव की इस साक्षी, क्योंकि पहली गुणानुवाद सभा हमने जब बेंगलोर के अंदर करी थी और आज गुरु दरबार में हम आकर के बैठे, मैं तो परमात्मा और दादा गुरुदेव से यही मंगल प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव आपकी इस 100 धर्म व्रत तपागच्छी त्रिस्तुति परंपरा के अंदर आपकी इस पट्ट परंपरा पर रह करके जिन शासन की जाहो जलाली को जिन्होंने बढ़ाया है, इस मोहनखेड़ा तीर्थ विकास के लिए सर्वस्व समर्पण जिन्होंने कर दिया है, सर्वस्व जिन्होंने अर्पण जाकर के कर दिया है, ऐसे आपके ही श्री चरण की सेवा में तत्पर रहने वाले आचार्य देव श्रीमत विजय ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब को भावपूर्ण भावांजलि हम यहाँ से अर्पित करते हैं। परमात्मा आपके श्री चरणों की सेवा उन्हें प्रदान करना, साथ ही साध्वी जी सेवा भावी साध्वी जी श्री संगमन श्री जी महाराज सब जो हमारी मात्र हृदया थे, आज उनकी भी कमी हमें जाकर के लग रही है। ऐसी मात्र हृदया को भी हम अंतःकरण की भाव रश्मि से उन्हें भावांजलि अर्पित करते हैं और परमात्मा और गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों की सेवा उन्हें प्रदान करना।